अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक न्यू वांगशन वन शॉट एफ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला एफ आप सबको पसंद आएगा। और इस फैन फिक्शन में वांगजी एक अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है। यह हिस्टोरिकल ओमेगा वर्सन है। स्टोरी अरेंज मैरिज पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन की। वैसे फैन फिक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर जो विंग और वांगजी की लव है वो शादी के बाद स्टार्ट होगा। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जियांग सेक्ट को दिखाते हुए। जियांग सेक्ट में जो यानली थी वो चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे लान फैमिली में शादी नहीं करनी है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आप क्यों नहीं समझते हो? जियांग फेंगमियान ने कहा, बचपन से ही मैंने तुम्हें बड़ा किया है और तुमने कभी भी इतनी बड़ी बात मेरे मुंह पर नहीं बोला है। आज तुम कैसे बोल रही हो यानली? यानली ने कहा, लेकिन मॉम डैड आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि मुझे कोई और पसंद है? मैंने कितनी बार कहा है। जियांग फेंगमियान ने कहा, शट अप। कोई और पसंद है मतलब? उसने कहा, मुझे जिन जीजुआन पसंद है। ये सुनकर उसकी डैड ने कहा, जिन जीजुआन? वो बेहुदा सा लड़का जिसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। यानली ने कहा, मॉम डैड वो बहुत अच्छा है, आप क्यों नहीं समझते हो? मुझे शादी नहीं करनी है। इधर जियांग चैंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने रूप्स को देख रहा था। यानली ने कहा, तुम तो बहुत खुश हो ना, क्योंकि तुम जिसे पसंद करते हो और उसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इधर जो हमारा विंग था वो कूद रहा था। वो कूदते कूदते रैबिट्स के साथ आ रहा था। उसने कहा, क्या शादी फिक्स्ड हो गई है? शादी की डेट? मैडम यू ने कहा, तुम कहाँ गए थे विंग? विंग ने कहा था कि मैं तो खरगोश के साथ खेल रहा था। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, पता नहीं ये विंग कब बड़ा होगा। विंग ने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो मैं सीचे से भी ज़्यादा लंबा हूँ। ये सुनकर यानली ने कहा, विभूषण तुम चुप रहो, पता है क्या हुआ है आशियान? विंग ने कहा, क्या हुआ है? इधर यानली ने कहा, पापा ने मेरी तस्वीर को स्क्रॉल भेजा था लान सेक्ट में, और जहाँ पर लान सेक्ट में लान कोरैन ने मुझे पसंद कर दिया है। और फिर ये सुनकर विंग ने कहा, वो बुढ़ा शादी करने वाला है आपसे? यानली ने कहा, नहीं वो नहीं, उसका नेफ्यू वांगजी के साथ और जियांग चैंग के साथ सिचैन की। ये सुनकर विंग ने कहा, ये क्या मजाक है? सिचैन बड़ा है तो उसके साथ आपकी शादी होनी चाहिए, और जबकि लान वांगजी छोटा है तो आचिंग उसके लिए बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, बट मुझे सिचैन पसंद है, इसीलिए मैं उससे शादी करूँगा। और बाकी रहा लान वांगजी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना खरोस और कितना कठोर है। हाँ, विंग ने कहा, सही कहा तुमने, वो तो ओल्ड मैन की तरह है, बिल्कुल ओल्ड मैन। मुझे तो वो ओल्ड मैन ही लगता है। ये सुनकर जियांग चैंग हंसने लगता है। सीन कट होती है। इधर यानली बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब शादी का दिन था, पूरा कपिला डेकोरेट हो रहा था। अब सब लोग शादी के लिए निकलने वाले थे। यानली को रोते हुए देखकर विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, सिजिए आप इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि आप हमें छोड़कर जा रहे हो? यानली ने कहा, नहीं, मुझे लान वांगजी से कोई प्यार नहीं है और ना ही मुझे लान वांगजी पसंद है। मैंने पापा को कितनी बार कहा, उन्होंने कहा कि लान वांगजी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है तो उसके साथ तुम्हारे साथ शादी होगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। मुझे तो जिन जीजवान पसंद है। ये सुनकर विंग ने कहा, वो पीकॉक। ये सुनकर यानली ने कहा, आशियान ऐसा मत बोलो, कम से कम तुम तो मुझे समझो। विंग ने कहा, सिजिए तो अब क्या करने वाले हो? यानली ने कहा, मैं भाग जाऊंगा। ये सुनकर उसने कहा, क्या आप भाग जाओगी? यानली ने कहा, हाँ, मैं भाग जाऊंगी। उसने कहा है वो मंदिर पर आएगा मुझे लेने के लिए। विंग ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यानली ने कहा, विंग तो मेरी मदद करोगे? विंग ने कहा, मदद? क्यों? यानली ने कहा, विंग एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। विंग ने कहा, मुझे कोई मदद नहीं करना है, मुझे आंटी से बहुत डर लगता है। ये सुनकर उसने कहा, देखो मॉम तुम्हें कुछ नहीं करेगा, देखो मेरी बात सुनो। विंग तुम बहुत प्यारे बच्चे हो ना, तो मेरी बात सुनते हो ना? विंग ने कहा, देखिए
मैं बात सुनता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। यानली ने कहा, बस छोटा सा, छोटू सा। विंग ने कहा, छोटू सा हेल्प? यानली ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। देखो, जब तक मैं ना आऊँगा तब तक बस तुम ब्राइड बन के बैठे रहोगे और कुछ नहीं। विंग ने कहा, बैठा रहूँगा ब्राइड बनकर? नहीं, मुझे नहीं बनना कोई ब्राइड। ये सुनकर उसने कहा, देखो विंग, प्लीज़ ना, मेरी बात को समझो। उसके बाद मैं और जिजवान शादी करके यहाँ पर आ जाएंगे और फिर सबको बोल देंगे और फिर शादी टूट जाएगी और तुम भी अपने असली रूप में आ जाओगे। विंग ने कहा, कितने टाइम तक? यानी ने कहा, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट तक। उसने कहा, सिर्फ 10-15 मिनट तक ही ना? यानी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, 10-15 मिनट तक ही। विंग ने कहा, नहीं बाबा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। ये सुनकर याल्दी ने कहा, विंग तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम कितने बुरे भाई हो। विंग उसे देखते हुए कहा, सिचिए, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। ये सुनकर उसकी सिचिए ने कहा, तुम्हें याद है मॉम ने क्या कहा था कि हम तीनों भाई बहन एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन तुम थोड़े अलग हो विंग। विंग ने कहा, सिचिए। उसने कहा, आशियन तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं इस तालाब में छलांग लगाकर मर जाऊंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, सिजिए ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके सिजिए ने कहा, तो तुम मेरी हेल्प करोगे विंग? विंग ने कहा, ठीक है हेल्प करूँगी, बट थोड़ा सा, ठीक है, आपको जल्दी आना चाहिए। उसने कहा, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। सीन कट होता है। अब वो लोग मंदिर के लिए निकल रहे थे, जहाँ पर याल्दी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे पता है कि अगर शादी होगी तो जिन जीजवान का शादी होगी। और इधर मैडम यू, जियांग फैंगमियान सब लोग जा रहे थे। जियांग चंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसके साथ शादी हो रही है सिचैन की, जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है। फिर धीरे धीरे करके वो लोग मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर याल्दी आशन के साथ एक रूम में जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए, जहाँ पर वो विंग को अपना रूप्स पहनाने लगता है। विंग ने कहा, सिजिए मुझे धक धक हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। सिजिए ने कहा, देखो अभी तक बारात नहीं आया ना, तो तुम चिंता मत करो, और अगर बारात आ भी गए तो कोई बात नहीं, तब तक मैं आ जाऊँगी ना। विंग ने कहा, अब जल्दी आ जाओगे ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, अगर आप नहीं आए और फिर मेरे साथ शादी हो गया तो फिर क्या होगा? सिजिए ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊँगा बाबा। उसने कहा, ठीक है सिजिए, आप जल्दी आ जाना, ओके। उसने कहा, हाँ मैं आ जाऊँगी। उसने उसके ऊपर वेल डाल दिया, सारे ज्वेलरी को भी उसने विंग को पहना दिया था। उसके बाद वो विंग को उस रूम पर बिठाकर वो पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकल गई, जहाँ पर जिन जीजवान उसके लिए वेट कर रहा था। जिन जीजवान ने कहा, चलो हम दूसरे मंदिर पर चलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, बट वहाँ पर आसपास उन्हें कोई भी घोड़ा गाड़ी नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें पैदल जाना पड़ा और मंदिर थोड़ा दूर था। विंग ने कहा, अब पता नहीं चीज़ें कब आएगी। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर मैडम यू आ गया। मैडम यू ने कहा, अरे यानली बेटा, तुम रेडी हो? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया क्योंकि मैडम यू उसको यानली समझ रही थी। मैडम यू ने कहा, अब तुम रेडी हो, बट ये विंग कहाँ गया? मैं इस विंग को कब से ढूंढ रहा हूँ। बारात आ रहे हैं, मतलब वो लोग अभी आ जाएंगे और उनके स्वागत तो करना पड़ेगा ना। ये विंग ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। मैं कितनी बार कहा कि मेरे साथ रहना, पता नहीं कहाँ चला गया है, और पता है सुबह से कुछ खाया भी नहीं। वो इतना बदमाश बच्चा है ये। रुको, मैं आकर आचिंग को देखता हूँ, ठीक है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वो आचिंग को देखने के लिए उसके रूम में चला गया, जहाँ पर उसका मेकअप चल रहा था। आचिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग ने कहा, हे सिजिए, पता नहीं कब आएगी, मुझे तो घबराहट सी हो रही है। थोड़ी देर बाद बारात आने की आवाज़ आती है, जहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे कि बारात आ गए, चलो चलो चलो। विंग ने कहा, क्या लान फैमिली आ चुकी है और सिजिए अभी तक नहीं आई? ये सिजिए पता नहीं कब आएगा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। इधर आचिंग के ऊपर उन्होंने वेल डाल दिया क्योंकि उन्होंने आचिंग को तैयार कर चुके थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियांग फैंगमियान आता है। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग कहाँ है? फिर उन्होंने कहा, विंग तो यहाँ पर नहीं है। जियांग चंग ने कहा, विंग शायद सिजिए के साथ है, आप देखिए। उसके बाद जियांग फैंगमियान विंग के पास आता है। इसने कहा, अरे यानली बेटा, तुम रेडी हो? अब विंग कहाँ है?
पता नहीं ये विंग कहाँ चला गया, मुझे विंग की बहुत ज़रूरत है। विंग ने कहा, विंग आपके सामने बैठा है, लेकिन क्या ही करूँ, मेरे ऊपर बैल है, आप मुझे पहचान नहीं सकते। तभी जियांग फैंगमियान ने कहा, रुको मैं उसे देखता हूँ। उसके बाद जियांग फैंगमियान निकल गया वहाँ से। कुछ लड़कियों ने कहा, अरे यानली कहाँ है, उसे भी लेकर आओ, साथ में लेकर चलेंगे। आचिंग आचिंग ने कहा, सिजिए तो दूसरे रूम पर है और वो खुद रेडी होने के लिए गई है। मुझे लगता है कि वो विंग के साथ रेडी हो रही होगी। उन्होंने कहा कि वो विंग के अलावा किसी के साथ रेडी नहीं होगी। ये सुनकर उन लड़कियों ने कहा, चलो विंग और सिजिए को लेकर आते हैं। सब लड़कियां मिलकर उस रूम में आ गए जहाँ पर विंग अकेला ही बैठा हुआ था, बेल डालकर, रूब्स पहनकर। उसने कहा, अरे यानली तुम यहाँ पर, और ये विंग कहाँ है? तुम रेडी हो, दिखाओ तुम्हारा चेहरा। बट विंग ने अपनी वेल को पकड़ लिया। फिर दूसरे लड़की ने कहा, नहीं यार, एक बार वेल डालने के बाद हम दोबारा उसको नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाल दिया तो बहुत अशुभ मानते हैं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, वेल डाल दिया ना तो सिर्फ इसको वही हटा सकता है जो इसका हस्बैंड है, आई मीन लानवांग जी। विंग ने कहा, इसी जी कहाँ चला गया मुझे फंसाकर। उन लोगों ने कहा, चलो चलो यानली उठो, हम लोग चलते हैं। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं क्या करूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर बोला तो फंस जाऊंगा मैं। उसके बाद वो उठ गया, उठकर आचिंग के रूम में आ गया। उसने कहा, सिजिए विंग कहाँ है, ये विंग क्यों नहीं आया आपके साथ? आपने कहा ना कि विंग आपके साथ आएगा। इधर यानली और जिन जिजवान चलते चलते बहुत थक चुके थे, वो लोग पानी पीते हैं। यानली ने कहा, बहुत देर हो गई, पता नहीं आशन क्या कर रहा होगा। जिन जीजवान ने कहा, चिंता मत करो, और वैसे भी अगर तुम नहीं गए तो आशन तो बोल ही देगा ना कि वो आशन है। याल्दी ने कहा, हाँ वो बोल देगा, लेकिन मैंने उसे तो बोलने के लिए बोला ही नहीं है, क्या वो बोलेगा? वो बहुत बुद्धू है। ये सुनकर जिन जीजवान ने कहा, चिंता मत करो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए रोब्स लेकर आया, तो चलो मंदिर पे चलते हैं, तुम चेंज कर लेना। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग मंदिर की तरफ चले गए और इधर स्टेज में जो प्रीस्ट था उसने कहा, जाओ जाकर ब्राइड्स को लेकर आओ। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, चलो ब्राइड्स को लेकर आते हैं, यानली को और आचिंग को, जहाँ पर लान सिचैन और लान वांगजी वेट कर रहे थे शादी के लिए। लान वांगजी को देखकर लग रहा था वो स्टोन फेस का इंसान चुपचाप खड़ा है, मतलब शादी में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब शादी हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। और सिचैन था, वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो स्माइल कर रहा था। इधर कुछ लोगों ने कहा, ये लानवांग जी इतना स्टोन फेस क्यों है? उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी में उसकी मर्जी ही नहीं है, और वैसे देखो ऐसा लग रहा है शादी हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। वांगजी ने काफ़ी टाइम तक अपने अंकल को मना किया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, बट उसका अंकल उसे अपना रूल्स का किताब खोलकर समझा देते हैं, और वांगजी अपने रूल्स का पक्का है, वो अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करता है, इसीलिए वो शादी के लिए मान गया था। इधर जब ब्राइड्स को लेने के लिए विंग और आचिंग के पास वो लड़कियां आती है तो विंग तो घबरा जाता है। विंग ने कहा, मैं तो यानली नहीं हूँ ना, ये लोग मुझे यानली समझ के ले जा रहे, अब मैं क्या करूँ? दीदी ने कहा है कि वो आ जाएगी, तब तक मैं स्टेज पर चलता हूँ, तब तक दीदी आ जाएगी तो अच्छा होगा। हाँ दीदी जल्दी आ जाओ, मैं क्या ही करूँ, अगर मैंने अपने फेस को दिखा दिया तो फिर ये लोग दीदी को पकड़ने के लिए चले जाएंगे और फिर शादी नहीं होगा, दीदी पानी में छलांग लगा देगी। नहीं नहीं नहीं। इधर आचिंग ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? विंग ने कहा, मैं दीदी नहीं विंग हूँ। उसके बाद वो उठ गया, फिर उसे लेकर वो लोग चले गए। जब वो लोग स्टेज के सामने पहुँचे तब वांगजी ने नज़ारा देखा, वो दोनों ब्राइड आ रहे थे। जियांग फैंगमियान उन दोनों के पास आता है। उसने कहा, विंग का पता नहीं विंग कहाँ चला गया है, मैंने विंग से कहा था कि तुम यानली को स्टेज पर छोड़ दोगे, लेकिन देखो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। दोनों के हाथ को पकड़ के वो उसे लेकर आ रहे थे, बट जियांग फैंगमियान ने कहा, यानली तुम्हारा हाथ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो यानली है ही नहीं, वो तो विंग है। बट शादी के मौके पर वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो उन दोनों को लेकर स्टेज पर आ जाता है, जहाँ पर विंग ने वांगजी को देखा जो कि चुपचाप बिल्कुल एक पत्थर की तरह खड़ा है। इसे देखकर ना विंग ने कहा, ये इंसान है या पत्थर है, पता नहीं। हाँ, उसके बाद विंग जाकर वांगजी के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जियांग फैंगमियान है वो वांगजी के पास विंग को खड़ा करता है और सिचैन के पास आचिंग को खड़ा करता है। उन दोनों के ऊपर ही महल था। इधर जो यानली था वो रेडी होकर आ गई थी, वो लोग अब मंदिर में थे।
जिन जिसवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्दी से ही पहुंच जाएंगे क्योंकि मैंने घोड़ा गाड़ी के लिए पहले से ही बोल दिया है। ये सुनकर यानली ने कहा हाँ आपने सही किया, चलिए शादी को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो लोग बाउल्स लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो विंग वांगजी सिचेन और आचिंग था वो लोग खड़े थे और वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि अभी लान वांगजी के साथ लान फैमिली के साथ जियांग फैमिली की रिश्ता जुड़ने वाला है, सब कुछ वो वगैरह वगैरह बोल रहा था। विंग ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा पता नहीं ये सीजीए कब आएगा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, ये सीजीए कब आएगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होता है। इधर जो जिन जिजवान था वो लास्ट में उसके बैल को हटाता है। अब दोनों की शादी कंप्लीट होती है और फिर शादी कंप्लीट होने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर जिन जिजवान ने कहा अब शादी हो गई है, अब कोई हमें कुछ नहीं कर सकता है, चलो चलते हैं। वहाँ पर मियान मियाँ और जिन जीसून भी था, मिंग्याओ भी था जो कि उनको शादी के लिए हेल्प कर रहा था। वो लोग लास्ट में आए थे। उसके बाद उन लोगों ने घोड़े गाड़ी को इंतज़ाम किया और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। इधर प्रेस ने कहा चलिए आप लोग बाउल्स लीजिए। ये सुनकर विंग की हार्ट अटैक आ गया। उसने कहा बाउल्स ये सीजी कब आएगी, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं क्या करूँ। अब मैं अगर फेस दिखा दिया तो फिर क्या होगा, नहीं अगर मैंने फेस दिखा दिया तो फिर झगड़ा लग जाएगा और आचिंग की शादी भी नहीं होगा सिचैन के साथ। और ये लान वांगजी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, अगर इसने अपनी तलवार से मेरे सिर को कलम कर दिया तो फिर क्या होगा, इसकी तलवार कितनी नुकीली है। वो लोग बाउल्स लेना स्टार्ट करते हैं। इधर पहले वो लोग बाउल्स लेते हैं, मतलब पहले सिचैन और आचिंग बाउल्स लेते हैं। उसके बाद बाउल्स लेने के बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और स्माइल करते हैं। आचिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद वांगजी और विंग की बारी आती है, क्योंकि वो मंदिर था तो एक एक करके तो लेना पड़ेगा ना। तो उसके बाद वो लोग बाउल्स लेने के लिए वहाँ मंदिर के सामने, मतलब जहाँ पर बाउल्स लेंगे वहाँ पर जाके खड़े होते हैं। और आचिंग और जियांग चैंग और सिचैन थोड़ा सा साइड होते हैं। और इधर जो यानली था उसने कहा जल्दी करो, आशन वहाँ पर अकेला है, ये वैसे ही लेट हो चुका हूँ। वो लोग मंदिर के बहुत करीब आ ही चुके थे और वैसे वो लोग गाड़ी से आ रहे थे। और इधर विंग और वांगजी जो कि हैं वो लोग बाउल्स लेना स्टार्ट करते हैं। विंग ने कहा सिजिए आप जल्दी आ जाइए, सिजिए प्लीज़ आ जाइए जल्दी, सिजिए प्लीज़ जल्दी आ जाइए। वांगजी और विंग एक एक करके बाउल्स ले रहे थे, नमन कर रहे थे पहले। ओह माय गॉड, वो तो मतलब विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले धरती और आसमान को, उसके बाद वो जो उसका जो मतलब पेरेंट्स है उन सब को, और फिर जाकर एक दूसरे को, मतलब वो लोग एक एक करके सारे बाउल्स ले ही लेते हैं। और फिर प्रेस ने कहा ठीक है बाउल्स ख़त्म हो गए। और फिर वो लोग जो उनका हाथ में जो रेड कलर का जो फ्लावर का धागा था वो एक एक करके वो दोनों निकाल रहे थे। विंग ने कहा बस यही रिचुअल लास्ट है, इसके बाद मैं और वांगजी एक दूसरे के साथ बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं सी जी, आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ ना। उसके बाद ना वो भी ख़त्म हो जाता है, वो रिचुअल्स भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस ने कहा अब से आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तभी वहाँ पर जो यानली था वो आ जाती है। अचानक उसका रूप वहाँ से फट जाता है। उसने कहा ओ गॉड ये क्या हो गया, निकल निकल निकल। बट वो फंस गया था, वो निकल नहीं रहा था गाड़ी से। यानली ने एक झटका दिया, वो टूट गया, मतलब गाड़ी का जो वो था। उसके बाद यानली दौड़ कर आने लगती है और पुलिस ने अनाउंस कर दिया। फिर पुलिस ने कहा चलो आप वेल को हटाओ। सिचैन जियांग चैंग की वेल को हटाता है धीरे धीरे करके। वो बहुत शर्मा रहा था और स्माइल कर रहा था। उसने जियांग चैंग की फेस को देखा। अब विंग और वांगजी की बारी थी। प्रेस ने विंग और वांगजी से कहा चलो अब वेल को हटाओ। वांगजी विंग की तरफ मुड़ गया वेल को हटाने के लिए। विंग ने कहा प्लीज़ 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 प्लीज़। वांगजी ने विंग की वेल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। विंग घबराते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी रोप्स को पकड़ लिया। तभी यानली ने कहा रुक जाओ, और फिर प्रेस रुक गया। यानली को देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। जियांग फैंगमियान ने कहा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर सब लोगों ने इस तरफ देखा तो ये कौन है। जियांग फैंगमियान ने कहा। विंग ने कहा सिजी आप इस टाइम पर क्यों आए, थोड़े से पहले क्यों नहीं आए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस लान वांगजी के साथ।
उसने वांग जी को देखा और वांग जी ने भी एक बार यानली को, उसके बाद अपने पास खड़े हुए इंसान को देखा। थोड़ी देर बाद यानली के पास जिन जिजवान आ गया। यानली ने कहा, मैंने जिन जिजवान के साथ शादी कर लिया है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, अगर तुमने शादी उससे की है तो फिर ये कौन है जो वांग जी के पास खड़ा है स्टेज पर? जियांग फैंगमियान ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इधर वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है। उसने विंग को देखा बहुत ही अजीब नज़रों से। विंग ने कहा, मुझे पता है ये मुझे मारने वाला है। वांग जी ने तुरंत उसके बेल को पकड़ा और ज़ोर से खींच दिया और हटा दिया। जब उसने विंग के फेस को देखा तब वो हैरान था और फिर उसने यानली को देखा। यानली ने कहा, आशियान। फिर विंग ने कहा, अब आशियान बोल कर क्या फ़ायदा, मुझे मिसेस लान बना दिया आपने। वांग जी का वाइफ बना दिया, ओमेगा वाइफ। इधर इसने यानली ने कहा, पापा। मैडम यू ने कहा, विंग? वो विंग है? जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग? तुम? सब लोग हैरान हो गए थे। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम सीजीए बनकर आए थे, ये कैसे हो गया? वांग जी ने यानली को देखा और फिर विंग को देखा। यानली ने सबसे माफ़ी मांगा। जियांग फैंगमियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जिन गुआंगशाओ वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने जिन जीजवान को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो शादी में आए थे हिस्सा लेने के लिए। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया है, मेरी नाक करा दी तुमने। जिन गुआंगशाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उन्होंने मिंग्याओ म्यांग म्यान म्यान म्यान, उसके बाद जिन जीसुन सबको बहुत डरा। जिन जीजवान ने कहा, मैं और यानली आपस में प्यार करते हैं, लेकिन आप मेरी बातों को सुन नहीं रहे थे और ना ही जियांग अंकल, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। यानली ने कहा, विंग ने मेरी मदद किया, मुझे पता नहीं था कि विंग की शादी हो जाएगी इस दौरान। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी वजह से सिर्फ एक नहीं दो ज़िंदगी। वांग जी और विंग, वांग जी को पता भी नहीं था किस शादी हो रही है उसकी। और विंग, तुमने भी कुछ नहीं कहा हमें, तुम चुप थे। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप खड़ा था वहाँ पर। वांग जी विंग को घूर रहा था। इधर विंग ने कहा, मुझे ऐसे मत घूरो खरूस इंसान, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, पहले से मैं डरा हुआ हूँ। विंग नीचे आ गया। उसने कहा, सीजिए आप आ गई है ना, तो ये तो फिर अब सबको पता चल गया ना कि मैं विंग हूँ, सीजिए यहाँ पर नहीं था, तो ये शादी कैंसिल। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, हाँ। लान कोरैन को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहे तुम सब, क्या ये मजाक चल रहा है? सिचैन ने कहा, अंकल शांत हो जाइए। उसने कहा, शांत हो जाओ, इतना बड़ा धोखा। जियांग फैंगमियान ने कहा, वो दरअसल तभी विंग ने कहा, देखिए ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा था, इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए आप लोग जा सकते हो। वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। लान कोरैन ने कहा, और नहीं तो क्या, ये एक धोखा है, इसीलिए मैं तो जाऊंगा ही, चलो यहाँ से। उसने सिचैन ने कहा, अब लेकिन अंकल, विंग के साथ वांग जी की शादी हो गई है सारे रिचुअल्स को फॉलो करके, आपको नहीं लगता कि आप वो दोनों हस्बैंड्स बन चुके हैं? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, ये एक धोखा है और धोखे पर कोई रिश्ता नहीं टिकता है, समझे? आचिंग ने कहा, और मेरा क्या होगा? सिचैन ने कहा, मेरे साथ आओ। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। लान कोरैन ने कहा, वांग जी, आचिंग और सिचैन चलो यहाँ से। उसके बाद वो लोग स्टेज से नीचे आ गए। मैडम यू ने कहा, ये आप क्या बातें कर रहे हो? विंग के साथ वांग जी की शादी हुई अभी और सारे रिचुअल्स को उन्होंने फॉलो भी किया और आप लोग जा रहे हो वैसे ही। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, और धोखा भी तो हुआ है ना हमारे साथ, इतना बड़ा धोखा, और इस चुलबुला विंग को मैं लेकर जाऊंगा? आपका दिमाग ख़राब हो गया है? पिछली बार जब ये हमारे कबीले में आया था तब मेरे नाक में दम करता था, और शादी इसके साथ हरगिज़ नहीं, मैंने यानली के साथ कहा था, ना कि विभूषण के साथ, और आप लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, समझे? ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन अंकल शादी तो हो गई है ना। फिर इधर लान कोरैन ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें, तुम चुप रहो, समझे? थोड़ी देर बाद वो लोग जाने लगते हैं। लान कोरैन पीछे मुड़ते हुए देखा कि वांग जी वहीं पर ही खड़ा है। लान कोरैन ने कहा, वांग जी चलो यहाँ से। वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल, वो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। इधर यानली ने कहा, ये सब मेरी गलती है आशियान, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं टाइम पर आ जाता तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। विंग ने कहा, नहीं सीजिए, ये आपकी गलती नहीं है,
कि मेरी गलती है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब हम बाउल्स लेने के लिए गए तो मुझे लगा आप अभी आ जाओगे, अभी आ जाओगे, लेकिन अभी भी आप नहीं आए। मुझे लगा शायद वो लोग आपको जाकर पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। यानली विंग को हक कर लेती है। लान कुरैन ने कहा, वांग जी तुम अभी भी वहाँ पर खड़े हो, मैंने कहा ना घर चलो। वांग जी ने कहा, लेकिन हम हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या क्या कर रहे हैं? वांग जी ने कहा, हम हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं अंकल। उसके अंकल ने कहा, तुम पागल हो क्या, हमारे साथ धोखा हुआ है। वांग जी ने कहा, धोखा हुआ है, लेकिन हमारे रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते हैं हम। एक बार शादी होने के बाद हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर उसके अंकल ने कहा, तुम्हारा मतलब इस विभूषण को मैं अपने कबीले में लेकर जाऊं, जो दिन भर मेरे रूल्स को तोड़ता रहता है। तुम्हें याद है पिछली बार जब वो हमारे कबीले में गया था शिक्षा लेने के लिए, तब उसने क्या तांडव मचाया था वहाँ पर। नॉनवेज से लेकर सब कुछ उसने बनाया था, और तो और उसने रैबिट्स और बाकी सारे पेट्स को भी लेकर आ गया था, और वहाँ पर भी वो एम्पर स्माइल के जार भी लेकर आया था, और तुम्हारे साथ उसकी फ़ाइट भी हुई थी, तुम भूल गए। वांग जी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला, लेकिन ये सच है कि शादी हो गई है और हम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मैं मेरे फादर का अपमान नहीं कर सकता हूँ, और ना कि परदादा का। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तो तुम चाहते हो कि इस बेहुदा से विभूषण को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ, है ना? ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो मेरा उम्मे का हस्बैंड है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, ये तुम बोल रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, लान कुरैन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, जो मर्जी वो करो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा, वांग जी आ जाओ, हमें देर हो रही है। उसके बाद सिचैन आचिंग को लेकर चला गया वहाँ से। आचिंग अपनी मम्मी को बाय बोलता है, हग करता है। उसके बाद विंग को वांग जी ने देखा, वो विंग के पास आ गया। उसने विंग के पास खड़ा होते हुए कहा, मैंने प्रॉमिस किया है। विंग ने कहा, वो मेरी गलती है। वो वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा से कहा, चलो, और फिर विंग को लेकर चला गया। यहाँ पर जियांग फैमिली के साथ लान फैमिली का जो रिश्ता है ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण लान कुरैन भी जियांग फैमिली को बाय नहीं बोलता। फिर वो लोग जाने के टाइम अपने बच्चों से मिलता है गाड़ी के पास जाकर, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। लान कुरैन पहले से दूसरे गाड़ी में चला गया था। इधर से चैन और आचिंग भी अपने अपनी गाड़ी पर आ चुके थे जाने के लिए। वांग जी पहले से ही खड़ा था वहाँ पर। थोड़ी देर बाद मैडम यू ने कहा, जो गलती तुमने किया है उसको सुधार लेना, अंकल लान कुरैन की दिल जीत लेना, ठीक है? विंग ने कहा, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। उसकी मॉम ने कहा, अब जाओ। विंग गाड़ी के अंदर आ गया। उसके बाद जियांग फैंगम्यान ने वांग जी से कहा, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार लान, ये सब मेरी गलती है। काश मैंने एक बार चेक किया होता तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बेटी ऐसे भी कर सकती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लान वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। उसके बाद वो अंदर आ गया। उसने विंग की फेस को देखा जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वांग जी ने विंग को एक स्कार्फ दिया। उसने कहा, ये लो। विंग ने स्कार्फ को देखा जो ये वाइट कलर का था, वहाँ पर बनी हुई थी। विंग ने कहा, ये तो। वांग जी ने अपनी नज़र को घुमा लिया। विंग ने कहा, ये तो मैंने दिया था तुम्हें, तुम्हारे जन्मदिन पर, तुम्हें याद है? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मुझे याद है, जब मैं गुस्से में था तुम्हारे बर्थडे पर मैंने तुम्हें इसे गिफ्ट दिया था। मैंने बनी को बनाया था अपने हाथों से, तुमने इसे अपने पास रखा है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, तो तुम मेरे दोस्त बन गए थे? वांग जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, तुम इतने खड़ूस क्यों हो और बात क्यों नहीं करते हो? तुमने पिछली बार भी मुझसे बात नहीं किया था, सिवाय एम्पर स्माइल के जार को जब मैं लेकर गया था उस दिन के। तुम बहुत गुस्से में रहते हो, तुम्हें पता है मैं कितना बदमाश हूँ? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, थैंक यू, ये लो तुम्हारा रुमाल। उसने उसको दे दिया। वांग जी ने इसे ले लिया और अपनी रोब्स के अंदर रख लिया। विंग ने कहा, वैसे तभी वांग जी ने कहा, चुप रहो। विंग ने कहा, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, मैंने कहा चुप रहो। विंग ने कहा,
तुम तो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते थे ना, तो फिर तुमने अपनी रुमाल को मैंने मेरी रुमाल को अपने पास क्यों रखा है? एक बात बताओ, तुम अपनी बात को अपने मुंह पर क्यों नहीं बोलते हो? और तो और, जब मैंने शादी किया तुमसे तब तुम गुस्सा भी नहीं हुए और मुझे थप्पड़ भी नहीं मारा। और तो और उम, 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 वेइंग का मुंह बंद हो गया। वेइंग ने कहा, ये क्या किया तुमने? वेइंग ने अपने माइंड में कहा, ये गॉड, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा चुप रहो। विंग करता है, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया था। वांग जी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। विंग बहुत घबरा रहा था। इस वांग जी से वो पहली बार नहीं बल्कि पहले भी मिल चुका है। उसे घबराहट से तो वांग जी से नहीं हो रहा है, घबराहट ऐसे अगर हो रहा है तो वो है लान कोरैन से और किसी से नहीं। वही उसके घबराहट की वजह है। वो लोग धीरे धीरे करके लान कबीले तक पहुंच रहे थे। जब वो लोग लान कबीले में पहुंचे तब रात हो गई थी। तब लान कोरैन वहाँ पर पहुंच चुका था पहले से ही। दासिया उनका वेलकम कर रहे थे और लान कोरैन वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद आचिंग वहाँ पर आ गया। आचिंग ने अंकल लान कोरैन को ग्रीट किया और सिचैन ने भी। वांग जी और विंग भी वहाँ पर आ गया और उन्होंने भी अंकल लान कोरैन को ग्रीट किया। कोरैन ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे 3000 रूल्स के अंदर अगर तुमने एक भी रूल को ब्रेक किया तो मैं तुम्हें इस कबीले से बाहर निकाल दूंगा, समझी? ये सुनकर विंग को बहुत घबराहट सी हो गई। उसके बाद लान कोरैन चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, लेकिन मैं तो रूल्स को ब्रेक ना करके रह ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी आगे की तरफ चला गया। विंग ने कहा, मेरी आवाज़ वापस आ गई, मेरी आवाज़ वापस आ गई। थैंक यू लान। वांग जी मेरी बात तो सुनो। वो उसके पीछे पीछे आ गया। वांग जी ने कहा, ठीक से चलो। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक से चल रहा हूँ ना। थैंक यू सो मच मेरी आवाज़ वापस करने के लिए। पता है तुम्हें? वांग जी ने कहा, अगर तुम फिर से बोले तो तुम्हारी आवाज़ फिर से बंद हो जाएगा। विंग चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग कबीले के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर दासिया उन सब की वेडिंग रूम को दिखाने के लिए लेकर चला गया। विंग को जिंगसी के अंदर लेकर गया और वो सिचैन के रूम के अंदर आचिंग को लेकर चले गए। आचिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके हस्बैंड के लिए। जब वहाँ पर चैंग के पास सिचैन आता है तब आचिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उससे बात करने के लिए। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और फिर वो दोनों अपने दूसरे की रोमांस स्टार्ट करते हैं। वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं और एक दूसरे को मार्क भी करते हैं। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि वेट कर रहा था, बैठा हुआ था वो चुपचाप। बट वहाँ पर अभी तक वांग जी नहीं आया था। ये जिंगसी था। जिंगसी में विंग पहले भी आया है, लेकिन आज विंग को घबराहट सी हो रही थी। क्या विंग उससे बात करे या फिर ना करे या फिर सो जाए, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद विंग की आंख लग जाती है और विंग सो ही जाता है। सीन कट होता है। सुबह सुबह जब विंग की आंख खुलती है तब उसने अपने आप को देखा जो कि जिंगसी के अंदर था। वो सपना देख रहा था एक अच्छा सा, जैसे कि वो अपनी मॉम डैड के साथ गधे पे सवार होकर कहीं जा रहा है। वो सपना उसके लिए बेस्ट सपना था। विंग अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस करता है। विंग पूरे रूम को देखता है, जहाँ पर रूम जैसे का वैसा ही है, दरवाज़ा अभी भी खुला था। इसका मतलब पूरी रात लान वांग जी यहाँ पर नहीं आया है। इस सोचकर ही विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और घबराहट सी होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जब वो बाहर आता है तो अपनी इनर रूम्स में था। तब उसने देखा कि वांग जी कुछ ढूंढ रहा है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, लान जान। वांग जी रुक गया। वो पीछे मुड़ते हुए विंग को देखा। वो इनर रूम्स में था। वांग जी फिर से दूसरी तरफ घूम गया। विंग ने कहा, लान जान तुम पूरी रात कहाँ थे और तुम क्यों नहीं आए? तुम कहाँ थे लान जान? वांग जी ने कहा, तुम सो गए थे, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। विंग ने कहा, तुम रूम में आए थे? वांग जी ने कहा, हाँ, रात को आया था, तब तुम सो रहे थे। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम मुझे जगाया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही। विंग ने कहा, और फिर तुम कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा, मैं 5 बजे उठता हूँ रोज़। तुम भूल गए हो विंग। विंग ने कहा, अब आई एम सॉरी। उसके बाद वांग जी चला गया। उसने कहा, ब्रेकफास्ट सबके लिए वेट कर रहा है, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो अंकल बहुत डांटेगा। ये सुनकर विंग जल्दी से आ जाता है क्योंकि अंकल ने बोल दिया है कि रूल्स को ब्रेक मत करना।
विंग जल्दी से वहाँ पर आ गया, जहाँ पर उसने देखा कि आचिंग बहुत मुश्किल से चल कर आ रहा है। मतलब उसका हस्बैंड उसके ऊपर मर्जी नहीं दिखाया। विंग ने कहा, हे आचिंग, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? आचिंग ने कहा, क्या मतलब है ऐसे क्यों चल रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं है विंग, लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो कि रात में क्या हुआ था। विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है रात में क्या हुआ था, मैं तो सो गया था। आचिंग ने कहा, तुम्हें नींद आई? मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आई, ये तो बीस्ट है, पता है लांस बीस्ट ही होते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, बीस्ट? लेकिन क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर आचिंग ने कहा, देखो विंग, मुझे पता है कि तुम सेमलेस हो, इसीलिए तुम्हें ये सब बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं चल रहा हूँ। ये बोलकर वो अंदर आ गया। ब्रेकफास्ट करने के लिए सब लोग बैठ गए थे। विंग ने कहा, भाई घास फूस खाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन सीजे की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लान कोरैन ने कहा, खाने के वक्त बात नहीं करते हैं। विंग चुपचाप खाना खाना स्टार्ट करता है। इधर लान कोरैन खाना खाने के बाद विंग को, जियांग चैंग को, सिचैन को और वांग जी को बुलाता है। उसके बाद उन्होंने कहा, देखो जबकि शादी हम सबके खिलाफ हुई है तो फिर मेरी कुछ शर्त है। कल वेडिंग नाइट था इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा है। विंग ने कहा, अब इससे क्या बोलना है? लान कोरैन ने कहा, देखो मुझे लगता है कि विंग वांग जी का लायक नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या कहा आपने? मुझे गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल विंग। फिर इधर लान कोरैन ने कहा, अगर विंग को वांग जी के लायक बनना है तो उसे मेरी बातें मानना पड़ेगा। विंग ने कहा, जैसे कि? लान कोरैन ने कहा, जैसे कि तुम्हें इस कबीले की तरह बनना पड़ेगा। जैसे जियांग चैंग बहुत शांत स्वभाव का है और वो एक भी रूल्स को ब्रेक नहीं करता है, और तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा। जो काम मैं तुम्हें दूंगा वो उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और जब तक तुम उसके लायक नहीं बनोगे तब तक तुम वांग जी के साथ उसके रूम में नहीं रह सकते हो। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, इस बुढ़े ने वांग जी से कहा होगा कि रूम में मत जाना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसके मुंह में लात मार दूंगा मैं। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, विंग थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो कबीले से निकाल दिया जाओगे। विंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लान कोरैन ने कहा, तो बताओ विंग, मेरी शर्त मंजूर है? विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, और वैसे भी इस खड़ूस के साथ कौन रहेगा? ठीक है, मुझे मंजूर है। विंग मान गया। फिर लान कोरैन ने कहा, ठीक है, आज से तुम वांग जी की मॉम के महल, मैडम लान के महल में रहोगे, समझे? तुम वांग जी के घर में नहीं रहोगे। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को काबिल बनाऊंगा वांग जी के। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद लान कोरैन चला गया वहाँ से। वांग जी सिचैन से कहता है, गगा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिचैन ने कहा, हाँ मुझे भी, चलो। और फिर वो दोनों चले गए। जियांग चैंग ने कहा, हे विंग, अब तुम क्या करोगे? तुम सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता तुम सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हो। विंग ने कहा, उस बूढ़े की सिर पर मटका फोड़ने का मन कर रहा है। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है विंग, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, चलो तुम्हारा सामान लेकर चलते हैं। विंग ने कहा, हाँ हेल्प कर दो थोड़ा सा। उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ गए, जिनसी में आ गए, जहाँ पर विंग का सामान था। विंग का सामान पहले से पैक था, क्योंकि विंग ने अभी तक उसे खोला नहीं था, जो वो जियांग सेट से लेकर आया था। वो सारा सामान लेकर जल्दी से चला गया मैडम लान के महल में, जहाँ पर बैठकर वो जियांग चैंग के साथ बात कर रहा था। जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई टास्क दिया जाएगा पूरा करने के लिए? विंग ने कहा, हाँ मुझे तो लगता है वो बुढ़ा ऐसा ही कुछ करेगा। तभी वहाँ पर एक डिसेपल्स आ गया। उसने कहा, राजकुमार विंग, आपको लान गुरु ने बुलाया है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो लान कोरैन के पास आ गया, जहाँ पर लान कोरैन ने कहा, विंग तो तुम आ गए, देखो तुम्हारा काम आज से स्टार्ट होता है। हमारा 3000 रूल्स हैं, तुम्हें सबको फॉलो करना पड़ेगा, समझे? मौज मस्ती बिल्कुल नहीं, और तुम यहाँ पर एम्पर स्माइल के जार भी नहीं ला सकते हो। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, तुम्हें हमारी सारी किताब को पढ़ना पड़ेगा जो तुमने नहीं पढ़ा है, समझे? विंग ने कहा, ठीक है। लान कोरैन ने कहा, उसके बाद तुम्हें खाना बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम खाना बनाना नहीं जानते। विंग ने कहा, ठीक है, ये भी सीख लूँगा। लान कोरैन ने कहा, तो फिर जाओ, आज सबके लिए तुम खाना बनाओगे। विंग ने कहा, मैं अभी आज की? लान कोरैन ने कहा, हाँ जाओ। तुम इतना नहीं करोगे?
वींग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बुढ़ा। उसके बाद वो चला गया किचन में, जहाँ पर उसने देखा कि सब लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर डिसेबल्स ने कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, आज राजकुमार वींग खाना बनाएंगे। और सब लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि राजकुमार वींग खाना बनाने वाले हैं। वींग अकेला ही सब्जी काट रहा था। तभी वहाँ पर जियांग चंग आ जाता है। जियांग चंग ने कहा, वींग वींग ने कहा, हाँ तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं, तुम्हें तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है। देखो ये बुढ़े ने मुझे क्या कहा, जाओ जाकर सबके लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है समझी। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे वींग सच कहो तो तुम वांग जी के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। वींग काटते काटते रुक गया। वींग ने कहा, वांग जी के लिए?" जियांग चंग ने कहा, और नहीं तो क्या। तो तुम किसके लिए कर रहे हो वींग? क्योंकि तुम्हें तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम वांग जी के हस्बैंड बन रहे हो, इसीलिए। वींग रुक गया था। उसे याद आया कि वो रुमाल वांग जी के पास है जिसके पास रैबिट बना हुआ था। वो रुमाल वींग को याद है कि उसने वांग जी को गिफ्ट किया था जब उसका बर्थडे था। लेकिन वांग जी ने कहा कि मुझे ये खरगोश वाला रुमाल पसंद नहीं है, तो वींग ने उसे टेबल के ऊपर रख दिया था और वो चला गया था वहाँ से। लेकिन उसे पता नहीं था कि वांग जी ने उसे ले लिया है। वींग ने कहा था, लानजान अगर तुम इसे लोगे तो मैं मानूंगा कि तुम हमारी दोस्ती को एक्सेप्ट कर रहे हो। वींग ने स्माइल किया। जियांग चैंग ने कहा, तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हें लान वांग जी पसंद है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वींग ने कहा, बकवास मत करो। वैसे देखो, मैं उसे मानूं या ना मानूं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि वो मेरा हस्बैंड है। तो मुझे लान कुरान की बातें भी तो माननी पड़ेगी ना। और वैसे भी मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, समझे। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ ठीक है, तुम कभी हार नहीं मानते हो, मुझे पता है। सीन कट होता है। वींग खाना बनाता है। वींग टेस्ट करके देखता है, खाना बिल्कुल बकवास बना था। उसने कहा, ऐसा खाना अगर मैं खिलाऊंगा तो सब लोग बेहोश होकर मर जाएंगे, हार्ट अटैक कर देंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आ गया। उसने वींग को देखा। वींग ने कहा, अब खरोश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने एक स्पून को उठा लिया और सूप को टेस्ट किया। वांग जी ने वींग को देखा। उसके बाद उसने उस सूप को लिया और फेंक दिया। वींग ने कहा, ये तुमने क्या किया? कितनी मेहनत से बनाया, तुमने फेंक दिया उसे? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो सब्जी निकालना स्टार्ट करता है। वींग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने सूप को क्यों फेंक दिया? अभी लंच का टाइम हो चुका है। वांग जी ने सब्जी काटना स्टार्ट किया। वींग ने कहा, तुम सब्जी क्यों काट रहे हो? मेरे सूप को तुमने फेंक क्यों दिया? वांग जी ने चूल्हा जला दिया। वींग ने कहा, क्या तुम दोबारा सूप बनाने वाले हो? वांग जी ने कहा, चुप रहो। वींग ने कहा, तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? और ऊपर से तुम्हारा हेल्प करने के लिए आए हो क्या? देखो, तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में तुम कहोगे कि मैंने बनाया था। वांग जी ने कहा, अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारा मुंह फिर से बंद हो जाएगा। वींग ने कहा, ठीक है, मुझे तो इतना बता दो ना कि तुमने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट किया कि नहीं। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सूप बनाने लगता है। वींग ने कहा, ये कितना कितना खरूस है ये। उसके बाद वांग जी आटा गूंदने लगता है। ये देखकर वींग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक मिनट रुको, तुम मेरे मोमोज़ को फेंक नहीं सकते हो। वांग जी ने वही किया। वींग ने कहा, नहीं, मैंने कितने मेहनत से बनाया था। वांग जी ने मोमोज़ बनाना स्टार्ट किया। वींग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तो खुशी होगी ना कि वींग इस कबीले से अगर भाग जाए, बाहर कर दिया जाए। अगर अंकल ने मुझे बाहर निकाल दिया तो तुम तो सबसे ज़्यादा खुश होगे ना। तो तुम मेरे हेल्प करने के लिए क्यों आए हो? वांग जी ने सूप को टेस्ट किया। उसके बाद उसने उसको नीचे उतार दिया और मोमोज़ को बना लिया। उसके बाद उसने कुछ और बनाए और सैलड बनाए और फिर सब कुछ ढक दिया। फिर वांग जी ने कहा, हो गया है। वींग ने कहा, लेकिन वांग जी चला गया वहाँ से। वींग ने कहा, क्या हुआ? उसने सूप को टेस्ट किया। उसने कहा, वाह, लानसान इतना अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उसने मेरा हेल्प क्यों किया? वो तो चाहता है ना कि मैं इस कबीले से निकाल दिया जाऊँ, तो फिर उसने मेरा हेल्प क्यों किया? ये लान वांग जी का बच्चा भी ना, पता नहीं इसका दिमाग में क्या चलता रहता है। सीन कट होता है। जब सब लोग मोमोज़ और सूप को ट्राई करते हैं लंच में, तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सब लोग सब खा जाते हैं। लान कुरैन भी हैरान था, वींग इतना अच्छा खाना बनाता है, उसे पता भी नहीं था। वींग इस दौर में पास हो गया। नेक्स्ट डे
लान कोरैन ने विंग को बुलाया। उन्होंने विंग से कहा, तुम खाना बनाने में पास हो गए हो। तुमने अच्छा किया। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा। विंग ने कहा, आप मेरे कितने सारे परीक्षा लेने वाले हो? लान कोरैन ने कहा, जब तक मुझे नहीं लगता है कि तुम वांग जी के काबिल हो तब तक, समझे? विंग ने कहा, आप बहुत गंदे हो। लान कोरैन ने कहा, तुमने कुछ कहा? विंग ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लान कोरैन ने कहा, अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। लाइब्रेरी को साफ़ करोगे तुम, समझे? विंग ने कहा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और मैं साफ़ करूँगा उसे? अब पागल हो क्या, इतनी बड़ी लाइब्रेरी को मैं साफ़ कर सकता हूँ? लान कोरैन ने कहा, वो भी एक ही दिन में, और नए नए कुछ किताब आए हैं उनको भी तुम सेट करोगे। विंग ने कहा, एक दिन में इतना सारा काम होता है क्या? लान कोरैन ने कहा, जो मैंने कहा है वही करो, जाओ। अब देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो विंग, मैं तुम्हें इस कबीले से निकाल कर ही छोड़ूंगा। विंग ने कहा, ये कोरैन समझता क्या है अपने आप को, ये मुझे इस कबीले से निकाल कर ही छोड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं भी निकल जाऊँगा, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसने जियांग चैंग से कहा, तुम्हें पता है जियांग चैंग, उसने बुढ़े ने क्या कहा है? उसने कहा कि लाइब्रेरी को साफ़ करने के लिए बहुत सारी किताब आए हैं, उनको अच्छे से रखने के लिए। जियांग चैंग ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना। उसने कहा, आचिंग, उसने कहा है सब कुछ एक दिन में करने के लिए। जियांग चैंग ने कहा, इतना बड़ा लाइब्रेरी तुम एक दिन में कैसे साफ कर सकते हो, वो भी इतने अच्छे से? और तो और, अगर एक भी धूल रहा ना तो लान कोरैन तुम्हें मार डालेगा। विंग ने कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, और मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। थोड़ी देर बाद वो लाइब्रेरी के लिए निकल गया। उसने कहा, मुझे जीतना ही पड़ेगा, इस लान कोरैन को मैं हरा कर दिखाऊंगा, उसके बाद में बोलता हूँ उसे। जब वो लाइब्रेरी पर आया तो उसने देखा कि वांग जी कुछ किताब को साफ़ कर रहा है। विंग ने कहा, लान जान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस साफ़ कर रहा था। विंग ने कहा, यू ओल्ड मैन, खरूस इंसान कहीं के, बात नहीं करने वाला इंसान, बिल्कुल भी बात नहीं करता, कुछ पूछो तो मुंह पर जवाब भी नहीं देता, चुपचाप देखो अपना काम कर रहा है। तुम्हें किसने कहा है मेरा काम करने के लिए? ये मेरा काम है, अंकल ने मुझे कहा है करने के लिए, ना कि तुम्हें कहा है। और तुम साफ़ सफाई क्यों कर रहे हो जबकि अंकल ने मुझे कहा है? मैंने कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उसके पास से पोछे को छीन लिया। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, मैं अकेला ही कर लूँगा, समझे? वांग जी ने विंग को कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से, जबकि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तब तक तो मेरी हेल्प करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वांग जी चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, अरे रुको, ये तो सच में चला गया, मैं तो बस मजाक से बोल रहा था। अब मुझे खुद करना पड़ेगा इतना सारा साफ सफाई। हे लानजान, वापस आओ। ये लानजान चला क्यों गया? वो नीचे बैठ गया। उसने कहा, हाँ, मैं क्या करूँ, इतनी साफ सफाई मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये लानवांग जी का बच्चा मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मैंने क्यों बोला उसे जाने के लिए, वो कितने अच्छे से काम कर रहा था। विंग लेट गया। विंग ने कहा, लगता है आज मेरी हार पक्की है, इतने सारी किताब को भी रखना है। अचानक विंग की बॉडी के ऊपर ठंडी सी हवा बहने लगी जो कि खिड़की से आ रही थी। विंग ने कहा, कितना अच्छा लग रहा है। विंग ने कहा, थोड़ा सो लेता हूँ। उसके बाद विंग वहीं पर सो गया। जब विंग की आँख खुलती हैं तब विंग ने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, ओ नो, मैं सो गया था, अब मैं क्या करूँ, मुझे साफ़ सफाई करनी है। विंग ने चारों ओर देखा, जहाँ पर उसने देखा कि पूरा जो लाइब्रेरी रूम है वो पूरा क्लीन है, एक धूल भी नहीं है वहाँ पर, और जितने सारे न्यू किताब थी ना वो सब कुछ अपने अपने सेल्फ पर रखी हुई है। ये देखकर ना विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। उसने कहा, ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया? उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में हुआ तो हुआ कैसे। विंग सोच में पड़ गया था। विंग ने देखा कि एक इंसान वहाँ पर एक किताब ले रहा है जो कि वाइट कलर का रूप्स पहनकर है। तो वो वहाँ पर चला गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेबोचन है। जेबोचन ने कहा, राजकुमार विंग आप उठ गए। विंग ने कहा, अब गगा, ये सब आपने किया? उन्होंने अपने सिर को नाम में हिलाया। फिर विंग ने कहा, तो फिर क्या ये सब कुछ लानसान ने किया? सिचैन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है तुम्हारा हेल्प? ये बोलकर वो बैठ गया नीचे और किताब को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या ये सब कुछ लानसान ने किया?
वो उसके पास बैठ गया। सिचैन ने कहा, जब मैं यहाँ पर आया तब देखा सब कुछ क्लीन है और वांग जी लाइब्रेरी रूम से बाहर जा रहा है और तुम सो रही हो। विंग ने कहा, वो मेरे पास नहीं सो रहा था। सिचैन ने कहा, विंग तुम ये सब क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा, नहीं आपको लग सकता है ना। सिचैन ने कहा, मुझे पता है कि वांग जी कैसा है। विंग ने कहा, वांग जी कैसा है आपको पता है? वो एक नंबर का खड़ूस है और पता है जब भी उससे कुछ पूछो ना तो बात ही नहीं करता, एक बातों का जवाब नहीं देता। और जबकि मैंने गुस्से में कहा जाओ यहाँ से, वो चला भी गया। और पता है वो मुंह उठाकर यहाँ पर फिर से आया था। अगर मैं यहाँ पर जागा होता ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। ये सुनकर सिचैन ने कहा, तुम वांग जी को जो समझते हो वांग जी वो नहीं है विंग। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? सिचैन ने कहा, भले तुम वांग जी को ये समझ रही हो कि वांग जी खड़ूस है, कोल्ड हार्टेड है, वो स्टोन फेस है, वो अलग किस्म का इंसान है, तुम जानते ही नहीं हो। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ अच्छे से उसे, वो मुझसे नफरत करता है लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया है। सिचैन ने कहा, अगर वो तुमसे नफरत करता, तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो तुम्हें कबीले में लेकर क्यों आता? उसने खुद कहा था तुम्हें कबीले में लाने की बात, जबकि अंकल ने ना कह दिया था। और अगर यही होता कि वो तुमसे नफरत करता है, वो चाहता है कि तुम ऐसे चले जाओ, तो वो तुम्हारी हेल्प कैसे क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है? रोकने के लिए? लेकिन वो तो तुमसे नफरत करता है ना। विंग सोचने पड़ गया। उसने कहा, पता नहीं वो क्यों कर रहा है। विंग को याद आया कि उसका रुमाल उसके पास है। उसने कहा, वो मुझे दोस्त मानता होगा। सिचैन ने हंसते हुए कहा, नहीं। तो एक बात सुनो, ये बात कुछ दिन पहले की है जब हमारी शादी नहीं हुई थी। अंकल शादी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें तो पता ही है कि जियांग चेंग के साथ मेरा एक रिलेशन था। जब तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आए थे तभी शायद तुम सबको पता चल गया होगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। इधर से चैन ने कहा, वांग जी कभी भी अपने दिल की बात मुंह पर नहीं बोल पाता है। वो कभी नहीं बोलता, किसी को भी नहीं बोलता, मुझे भी नहीं बोलता। 1000 बार पूछो फिर भी नहीं बोलता है। वो बहुत चुपचाप रहता है। मॉम के गुजर जाने के बाद से वो बिल्कुल मायूस सा हो गया है। पहले से वो पढ़ाकू था बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा बोल लेता था, लेकिन अब तो वो बोलता भी नहीं है। विंग ने कहा, खड़ूस। सिचैन ने कहा, जब अंकल कोरैन ने उसे शादी की बात किया तब वांग जी बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। शादी नहीं करनी है उससे। अंकल ने मेरे बारे में बोला, सिचैन की शादी हो रहा है जियांग फैमिली में। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था लेकिन उसने अपने फेस पर दिखाया नहीं। उसके बाद उसने अंकल से कहा, अच्छा मैं खुश हूँ। अंकल ने उससे कहा, तुम्हारी भी शादी मैं जियांग सेक्टर में करवाऊँगा। ये सुनकर ना वांग जी की फेस पर ना मैं समझ पा रहा था कि वांग जी खुश है। उसे ऐसा लग रहा था, देखो वांग जी अभी क्या है, गुस्सा है, खुश है या फिर कुछ और है, तो मैं समझता हूँ उसे। बचपन से मैंने उसे बड़ा किया है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उसने बहुत कुछ मुझसे शेयर किया है लेकिन कुछ कुछ बातें वो अपने दिल पर छुपा कर रखता है। जब उसने सुना कि जियांग सेक्स के ओमेगा के साथ शादी होने वाली है वांग जी की, तो यहाँ पर ना वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके फेस पर साफ साफ मुझे नज़र आ रहा था, अंकल को शायद नज़र नहीं आया होगा लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि वो खुश है। लेकिन जब अंकल ने यानली की फ़ोटो दिखाई तब पता नहीं क्यों उसके फेस पर उदासी छा गया। वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गया। उसने मना किया। अंकल ने कहा, तुम मना क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कह दिया कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। विंग ने कहा, अगर वो उसे पसंद नहीं है तो खुश क्यों हुआ था? ये सुनकर सिचैन ने कहा, शायद उसे कोई और पसंद हो जियांग कबीले से। ये बोलकर सिचैन उठ गया। उसे कहा, क्या मतलब कोई और पसंद हो? सिचैन ने कहा, देखो अंकल जियांग की और कोई ओमेगा सन है कि नहीं, हो सकता है कि कोई और ओमेगा होगा उनके कबीले में, वांग जी उसे लाइक करता होगा, इसीलिए वो हंस रहा था, खुश था। लेकिन जब उसने यानली के नाम सुना तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और वो नाखुश हो गया था। तो हो सकता है कि कोई और है। विंग ने कहा, हाँ हम तीनों ही तो हैं ओमेगा, वहाँ पर और कोई ओमेगा थोड़ी ना है। सिचैन ने कहा, वही तुम तीनों में से कौन है, अब तुम डिसाइड करो विंग। विंग ने कहा, लेकिन सिचैन ने कहा, बट वांग जी ने मना किया था कि उसे यानली के साथ शादी नहीं करना है। मैं तो हैरान हो गया था कि शादी होने के बाद जब वांग जी ने तुम्हें देखा तब मैंने वांग जी की फेस पर वही खुशहाल वाली नज़र देखा जब मैंने शादी की बात सुनने पर देखा था। विंग ने कहा, क्या वांग जी खुश था? सिचैन ने कहा, मुझे नहीं पता,
वो तुम जानो और तुम्हारा हस्बैंड जाने। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, ये क्या बात हुई? आधी बात तो बोल कर गए, आधी बात तो छुपा कर गए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब विंग अंकल कुरैन के पास आता है। अंकल कुरैन आकर चेक करता है। उन्होंने देखा कि एक भी धूल मौजूद नहीं है। एक दिन में विंग ने इतना साफ़ कर लिया, कैसे? जो कि इतना आलसी है। अंकल लान कुरैन भी सोच रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने किसकी मदद ली है? विंग ने कहा, मैंने किसी की मदद नहीं लिया है। ये सुनकर अंकल लान कुरैन ने कहा, मुझे तुम पर डाउट हो रहा है। इधर विंग ने कहा, डाउट हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैंने पहले कहा है कि मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया है, और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वो घूम गया। सीन कट होता है। अब विंग चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था और वह अपने रूप्स के अंदर रैबिट को छुपा कर लाया था और वो उससे बात कर रहा था। उसने कहा, गागा ने कहा वांग जी खुश था, लेकिन अचानक लानजान दुखी हो गया जब उसने मेरी दीदी के नाम सुना। तो वो किसके लिए खुश था? हमारे कबीले में ऐसा ओमेगा और कौन है इसको लेकर वो खुश होगा? तभी विंग को याद आया कि वांग जी के पास वही स्कार्फ है जो विंग ने उसे दिया था। वो रुमाल को याद कर कर विंग ने कहा, एक मिनट रुको, कहीं काका मेरी बात तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे पसंद कर सकता है? मैंने उसे कितनी बार कहा था हम दोस्त बन जाए, हम दोस्त बन जाए, लेकिन उसने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों रोक रहा है? क्यों चाहता है कि मैं यहाँ पर रहूँ? इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ वांग जी ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। मुझे वांग जी से बात करना पड़ेगा, लेकिन उस खरूस से बात करूँ तो क्या करूँ? वो खरूस तो बात ही नहीं करता है, मुंह पर तो कुछ बोलता नहीं है, और अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो मेरा मुंह बंद कर देता है। उस खरूस से तो मुझे गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो खरूस है बहुत प्यारा। ये बोलकर वो उड़ गया। वो खरगोश के साथ बात करते करते चला गया वहाँ से। अंकल लान कुरैन ने विंग को कहा था सारी किताब पढ़ने के लिए। विंग सारी किताब को पढ़ रहा था लाइब्रेरी पर आकर, जहाँ पर वो वांग जी को देखता है। जो वांग जी अंदर आता है और अंदर आने के बाद कुछ किताब को लेकर वहाँ से जा रहा था। विंग ने उसे रोकते हुए कहा, लानजान मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरअसल ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद विंग ने कहा, क्या तुमने उस दिन लाइब्रेरी को साफ़ कर दिया? देखो, अगर तुमने किया है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विंग मुड़ गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम चाहते हो कि मैं इस कबीले में रहूं। मुझे लगा था कि तुम चाहोगे शायद मैं इस कबीले से चला जाऊं। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए खुश हो। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे। तभी वो पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वहाँ पर लान वांग जी नहीं है। उसने कहा, ये लानजर कहाँ चला गया? ये इंसान ना कभी नहीं सुधरेगा। मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये भाग गया यहाँ से। मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग ने अपनी हैंड राइटिंग को भी ठीक किया। उसने कहा, लेकिन मैं इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर रहने के लिए, जो कि मुझे पसंद नहीं करता उसके साथ। हाँ। उसके बाद लान कुरैन ने विंग को कोल्ड वाटर पॉन्ड को साफ़ करने की काम दिया। उसने कहा, जाकर कोल्ड वाटर पॉन्ड को साफ़ करो। विंग ने कहा, मैं कोल्ड वाटर पॉन्ड को साफ़ करूँ जो कि इतना ठंडा होता है? ये सुनकर अंकल लान कुरैन ने कहा, देखो विभूषण, तुम्हें करना पड़ेगा, समझे? और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जा सकते हो। विंग ने कहा, अच्छा तो ये लान कुरैन चाहता है कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला। कुछ भी हो जाए मुझे कोल्ड वाटर पॉन्ड साफ़ करना पड़ेगा और इस लान जान से बात भी करना पड़ेगा। पता नहीं इसे क्या हो गया है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, छुप छुप के फिर रहा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। सीन कट होता है। विंग कोल्ड वाटर पॉन्ड साफ़ करने के लिए चला गया था। इधर जो वांग जी था वो विंग को हर जगह पर ढूंढ रहा था। क्योंकि वो देखना चाहता है कि वांग जी को, मतलब विंग को आज लान कुरैन ने क्या टास्क दिया है, मतलब काम करने के लिए दिया है। इधर से चैन ने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर हो? अब वांग जी ने कहा, गगा। फिर से चैन ने कहा, पता है विंग कहाँ है? मुझे पता है तुम उसी को ढूंढ रहे हो। दरअसल विंग ना कोल्ड वाटर पॉन्ड में है, उसे अंकल ने साफ़ करने के लिए दिया है। वांग जी ने और कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से निकल गया। चैन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया। जियांग चैंग ने पीछे से कहा, तुम क्या समझ गए? चैन ने कहा, चैंग यही कि मेरा भाई किसी से प्यार करता है और वो और कोई नहीं,
बल्कि तभी जियांग चंग ने कहा वो विंग को चीट कर रहा है। चैन ने कहा हाँ वही विंग को चीट कर रहा है, बहुत बड़ा चीट कर रहा है। पता है वो किससे प्यार करता है? जियांग चंग ने कहा किससे प्यार करता है? फिर चैन ने उसे अपनी बाह में उठा लिया। उसने कहा वो तुम्हारे भाई से प्यार करता है जिसका नाम विभूषण है। ये सुनकर चैंग ने कहा क्या कहा तुमने? विभूषण? तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? तो चैन ने कहा हाँ मजाक कर रहा था, चलो अब सोने का टाइम हो गया है। जियांग चंग ने कहा सोने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं ना। उसने कहा हाँ तो क्या हुआ, हम सोएंगे। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। जियांग चंग ने कहा मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, अभी क्या अभी उतारो, अभी क्या अभी उतारो, बट वो उसे लेकर चला गया था। सीन कट होता है। इधर जो विंग था उसकी कुल्फ़ी जम रही थी। उसने कहा कितना ठंड है यहाँ पर, इतनी ठंड में कोई इंसान ज़िंदा रहता है क्या? ये लान कुरैन भी ना मुझे कहाँ पर फंसा दिया। उसने कहा कि यहाँ पर तुम जाकर साफ़ सफाई करो। ये कोई इंसान रहता है कि यहाँ पर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद वो साफ़ करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे पैरों की राहत मिलती है। उसने देखा कि उसके पीछे लान वांग जी खड़ा है। उसने कहा हाँ ये आ गया खरोस यहाँ पर भी, इसको किसने भेजा यहाँ पर? लान वांग जी विंग के पास आ गया। विंग साफ़ कर रहा था। विंग ने उसे बात नहीं किया। वांग जी साफ़ करने के लिए लग जाता है। वो एक चीज़ को उठाता है और उठाने के बाद वहाँ से जो पत्ते गिरे हुए थे उस चीज़ से पत्ते को उठा रहा था वो चाशनी से। उसके बाद वो उसे एक बकेट में रख रहा था। विंग ने कहा तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ करने के लिए? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा बस बहुत हो गया है। उसने उसके हाथ से उसको छीन लिया और बकेट को भी लेते हुए कहा जाओ यहाँ से, मुझे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही कर लूँगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं इस कबीले से बाहर चला जाऊँगा, समझे? ये सुनकर ही वांग जी जैसे कि इसे इनोसेंटली देखने लगता है, जैसे कि ये बात सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। विंग उसे घूरते हुए कहा देखो मुझे ऐसे मत घूरो, समझे? मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ यहाँ से। मैं चला जाऊँगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, जहाँ पर कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। कुछ पूछो तो भी बोलता नहीं है। वांग जी से घूरने लगा। बहुत इनोसेंटली, उसे कभी वो रो देगा। विंग उसके तरफ मुड़ते हुए कहा देखो तुम्हें हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चीटिंग नहीं करना है। अब मैं अपने दम पर काम करूँगा, चाहे मैं जीतूँ या फिर हारूँ, मुझे कोई सिखवा नहीं है। अगर मैं हार भी गया तो भी कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा अपना सामान लेकर। वैसे भी मैंने अपना सामान पैक भी कर लिया है, मुझे पता है मैं हार जाऊँगा। वांग जी ने जब ये सुना था उसको और बुरा लगा। उसने विंग को फिर से वैसे देखा जैसे वो पहले देख रहा था। विंग ने कहा मैंने कहा मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जबकि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, तब तुम मेरा हेल्प क्यों कर रहे हो लानजान? ये बोलकर वो वहाँ पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा मुझे पता है कि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, और हस्बैंड की बात तो दूर की बात, हम दोनों शादीशुदा है, लेकिन फिर भी आज तक तुमने मुझे ऐसे बात भी नहीं किया। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो कि मैं तुम्हारे लाइफ में आया हूँ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो बैठ गया और पत्तों को साफ करने लगा। विंग ने कहा क्यों कर रहे हो ये सब, जबकि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ यहाँ से? तुम्हें अच्छा लगेगा ना जब मैं चला जाऊँगा? विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग रो रहा था। विंग ने कहा ये मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। ये सुनकर वांग जी रुक गया। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा हाँ ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे नफरत करते हो तब मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया। वांग जी ने कहा बंद कर दिया? विंग ने कहा हाँ बंद कर दिया। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे साफ़ कर लूँगा और फिर चला जाऊँगा यहाँ से। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं आज साफ़ नहीं करूँगा। उसने वांग जी को देखा जो कि बिना कुछ बोलकर पत्तों को उठा रहा था उस कोल्ड वाटर पॉन्ड से। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। जितने पत्ते विंग ने साफ़ किया था वो सारे पत्ते उसने फिर से कोल्ड वाटर पॉन्ड में डाल दिया। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। उसने विंग को देखा। विंग एक एक करके सारे बकेट को खाली कर रहा था और सारे पत्ते को फिर से डाल रहा था पानी में। उसने कहा मुझे नहीं जीतना है, मैं हार जाऊँगा, मुझे नहीं खेलना है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा उस दिन कहा कि हम दोस्त हैं, लेकिन तुमने मेरे रुमाल को एक्सेप्ट नहीं किया, और जब मैंने तुमसे पूछा कि मेरा रुमाल तुम्हारे पास क्या कर रहा है तब तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मेरा मुंह को बंद कर दिया। दूसरी बात जब मैं खाना बनाने गया तब तुमने मेरी हेल्प किया, लेकिन जब मैंने तुमसे कुछ पूछा तुमने जवाब नहीं दिया, और लाइब्रेरी पर आकर भी तुमने साफ़ किया है, और जब मैंने पूछा तब तुमने जवाब नहीं दिया। तुम चाहते क्या हो? तुम जवाब क्यों नहीं देते हो मुझे, और हमेशा चुप क्यों रहते हो? तुम गूंगे हो क्या?
लान वांग जी तुम गूंगे हो। लान वांग जी अभी तक विंग को घूर रहा था। उसने कहा चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीतना है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मुझे पता है अगर मैं चला जाऊँगा तो तुम बहुत खुश होंगे ना लान वांग जी, तुम्हारे लाइफ से विंग चला जाएगा। जब तुम्हें पता चला कि विंग तुम्हारी लाइफ में है तब तो तुम बहुत रो रहे होंगे ना, इसलिए तुम मुझे साथ रूम में नहीं आए थे। मुझे पता है तुम कितने गंदे हो लान वांग जी, तुम मुझसे कभी बात भी नहीं करते अच्छे से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स के ऊपर टैप किया अपने लिप्स से। ये महसूस करने के बाद विंग रुक गया। विंग की पूरी बॉडी जम गई, वो स्टैचू बन गया। वांग जी का लिप्स विंग के लिप्स के ऊपर था, वो कोल्ड सा लिप विंग ने फील किया अपने लिप्स के ऊपर। उसके मुंह से जो बात निकल रही थी ना वो बंद हो गया था। विंग बात नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल स्टैचू बन गया था। उसने अपने माइंड में कहा ये क्या हुआ, उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे उस रात की बात याद आ गई जब वो एम्पर स्माइल की जार को लेकर आया था निहो सेंग के साथ और जियांग चेंग के साथ। वो लोग वाइन पी रहे थे, वहाँ पर वांग जी आ गया था। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए थे, लेकिन सिर्फ विंग ने वांग जी को रोक लिया था। जब वांग जी ने विंग को पहली बार किस किया था, लेकिन उस टाइम वो नशे में था। क्या वांग जी को वो सब कुछ याद है? वांग जी वो भूल गया था उस किस के बारे में, वांग जी भूल गया था। विंग को लगा था कि वांग जी भूल गया है, क्योंकि वांग जी ने इस बारे में कभी भी विंग से बात नहीं किया। न जाने क्यों ये दिल की बातें वांग जी को ऐसे कुछ सुनाई दे रहा था। वांग जी ने कहा मैंने कुछ नहीं भूला विंग। ये सुनकर विंग और हैरान हो गया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूँ? वांग जी ने कहा मुझे सुनाई दिया कि तुम यही सोच रहे थे। विंग ने कहा वो विंग पीछे की तरफ चला गया। वांग जी आगे की तरफ आते हुए कहा विंग तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा? विंग ने कहा तो तुम खुश नहीं होगे? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया विंग? विंग ने कहा काका ने कहा कि तुम किसी से प्यार करते हो, वो जियांग सेक्ट से है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग वांग जी को देखने लगा। विंग ने कहा क्या वो मैं हूँ? सिजिए तो नहीं है, जियांग चैंग भी नहीं है, बताओ मुझे वो कौन है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुम तो मुझे इग्नोर करते हो। वांग जी ने कहा मैंने कभी भी तुम्हें इग्नोर नहीं किया विंग, वो मैं। विंग ने कहा मुझे पता है तुम बहुत शर्माते हो। ना वांग जी कहीं का। विंग ने वांग जी को देखा, चुपचाप खड़ा था वहाँ पर। वांग जी के पास आ गया। उसने कहा देखो मेरे दिल की हालत, तुमने क्या कर दिया है? उसने उसकी हाथ को लेकर अपने सीने में रखा जहाँ पर विंग का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अब मुझे तुम्हारा दिखा। उसने उसके दिल पर हाथ रखा। जब विंग ने हाथ रखा तब उसने वांग जी की फेस को देखा, कंफ्यूज थी, क्योंकि उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कि अभी वो हार्ट अटैक कर देगा। उसने कहा इतना फास्ट? वांग जी ने कहा जब तुम मेरे करीब आते हो तब यही होता है। विंग ने कहा कब से हो रहा है ये सब कुछ? वांग जी ने कहा जब से मुझे प्यार हुआ है। विंग ने कहा तुम्हें प्यार हुआ है? आई कैन बिलीव इट। उसने वांग जी की आंखों में देखा। विंग ने कहा मैंने सुना है कि तुम खुश थे क्योंकि तुम्हारे साथ शादी होने वाली थी जियांग सेक्ट की ओमेगा से, लेकिन तुम दुखी हो गए थे जब पता चला कि तुम्हारी शादी मेरी दीदी से हो रही है। वांग जी ने कहा क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ। विंग ने कहा तो तुम किससे करते हो प्यार? तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, स्टोन हार्टेड इंसान कहीं के, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है समझे। ये जो धड़क रहा है ना ये कुछ और है समझे। ये बोलकर उसने उसके रोब्स को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा वो तुम हो विंग। ये बोलकर वो चुप हो गया। विंग ने कहा तुम, फिर वो रुक गया। उसने कहा कि क्या कहा तुमने? वो मैं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो ना लान वांग जी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। ये बोलकर वो जाने के लिए उसे छोड़ देता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा मैं झूठा नहीं हूँ विंग। उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर से ही मोमेंट विंग के दिल को, मतलब विंग क्या ही कहे, विंग अब उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले गया। वो बस चुपचाप खड़ा था। वो इस बार ना पक्का एक मूर्ति बन गया था। ऐसा लग रहा था कि विंग एक स्टोन है जस्ट, और कुछ नहीं।
वांग जी अपने लिप्स को मूव कर रहा था और विंग तो चुपचाप खड़ा था, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने माइंड में कहा ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। विंग ने सोचा, लेकिन उसी वक्त वांग जी ने उसके लिप्स से बाइट कर दिया। विंग को दर्द हुआ, उसने कहा ये सपना नहीं है। वांग जी ने उसे अपनी तरफ और क्लोज कर लिया और उस किस को और डीप बना लिया। थोड़ी देर बाद विंग को एहसास हुआ, उसके बाद उसने भी अपने लिप्स को मूव किया, उसने वांग जी को हग किया। विंग रो रहा था, विंग की आंसू वांग जी की माउथ के अंदर आ रहा था। वांग जी ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम क्यों रो रहे हो विंग? विंग ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने अपनी नज़र को झुकाते हुए कहा, मुझे डर लगा कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम अपने दिल की बात कभी भी नहीं बोलते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भी नहीं बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मत जाओ विंग, मुझे मदद करने दो। अगर तुम हार गए तो अंकल तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, जब मैं नहीं चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। इतनी सारी बात एक बार में बोलकर वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा, लान जान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये बोल रही हो। लान वांग जी चुप हो गया। विंग ने उसे हग कर लिया और वांग जी ने भी उसे हग किया। उसके बाद वो दोनों बहुत टाइम तक वहीं पर ही खड़े थे। सीन कट होती है। जब विंग वांग जी के साथ वापस आ रहा था तब उसके पास एक रोज़ था। उन्होंने कोल्ड वाटर पॉन्ड को पूरा ही क्लीन कर दिया था। विंग चलते हुए आ रहा था। विंग ने कहा, पता है लानजान, तुम्हें मुझे रेड कलर के रोज़ बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच मुझे इसे देने के लिए। वांग जी ने स्माइल किया। उसके एक हाथ पीछे था और एक हाथ में तलवार था। विंग कूदते कूदते आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लान कोरैन को देखा तो वो ठीक हो गया। लान कोरैन ने कहा, तुमने साफ़ कर लिया है? विंग ने कहा, हाँ कर लिया है। लान कोरैन ने कहा, इतनी जल्दी? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। लान कोरैन ने कहा, चलो मानना पड़ेगा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए विंग। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने स्माइल किया। लान कोरैन ने कहा, हाँ, बट याद रखना तुम किसी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, हाँ मैं ब्रेक नहीं करूँगा। ये बोलकर वो कूदने लगता है। लान कोरैन ने कहा, कूदना मना है। विंग ने कहा, सॉरी, हाँ, अब मैं ब्रेक नहीं करूँगा। सीन कट होता है। रूल्स अब बढ़ा दिया गया था। 4000 रूल्स हो गए थे 3000 से, सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए, क्योंकि उससे कोई ना कोई गलती होता रहता है। विंग और वांग जी अब एक ही रूम में रहने वाले थे। विंग के सारा सामान जिंगसे में शिफ्ट हो गया था। जिंगसे में शिफ्ट करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो लान वांग जी के साथ रहने वाला है, जिसको उसने इतने दिन से चाहा। बट लान वांग जी खड़ूस इंसान ने कुछ नहीं कहा था। वह अपने दिल में छिपा कर रखा था। वो शादी भी किसी और से कर रहा था, लेकिन क्या ही हो सकता है, घुमा फिरा कर उसके नसीब में विंग जो था। लास्ट में उसे विंग से ही शादी करना पड़ा और विंग को वो अपने कबीले में लेकर भी आया। विंग की सोचते सोचते जिंगसी के चारों ओर घूम रहा था और वो देख रहा था वेडिंग थीम पर कैसे डेकोरेट किया गया था जिंगसी को, क्योंकि आज उन दोनों का फर्स्ट नाइट था। पहले रात तो वांग जी विंग के पास नहीं आया था, लेकिन किसने किया है सब कुछ? पीछे से जियांग चैंग ने कहा, मैंने किया है तुम्हारे लिए। जियांग चैंग छिपा हुआ था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय, क्योंकि अभी तक लान वांग जी नहीं आ रहा है। ये बोलकर वो बाहर चला गया। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी के हाथ में कुछ था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे लानजान, और इतना लेट क्यों आया? पता है मुझे कितना नींद आ रहा था। वांग जी ने दरवाजे को बंद किया, अपने शूज़ को उतारा और फिर वो विंग के पास आ गया। उसने विंग को देखा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे लानजान? लान वांग जी के हाथ में एक पेंडेंट था। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए विंग। विंग ने उसे देखते हुए कहा, वाह, ये कितना प्रिटी है, थैंक यू सो मच लानजान, क्या तुम मुझे पहना दोगे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने विंग को पहना दिया। वांग जी विंग को देखने लगा। उसने विंग की फेस को पकड़ा, उसके फॉरहेड पर एक छोटा सा टैप किया। विंग ने कहा, लानजान। उसने लान वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा, लानजान, तुम्हें पता है अंकल ने मुझे क्या कहा? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या कहा विंग? विंग ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें बनी चाहिए और बताए बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो कि रूल्स को फॉलो करे, मेरी तरह नहीं जो कि हमेशा रूल्स को ब्रेक करे। वांग जी ने कहा, बट मुझे तो छोटू सा विंग चाहिए जो मुझे हर वक्त तंग करे। ये सुनकर
वांग जी को विंग देखने लगा। विंग ने कहा, ये तुम बोल रहे हो लानजान? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसके बाद सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंग बेड पर है, उनके रूप्स नीचे गिरे हुए हैं। वांग जी विंग को किस कर रहा है, बहुत डीपली और बहुत जेंटली। ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, अपनी टंग को वो उसकी माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए वो पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। उसे फील करते हुए विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया था और वो भी उसे किस बैक कर रहा था। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो चुके थे इसमें। विंग और वांग जी के रोप्स नीचे गिरे हुए थे। विंग अपनी अपर रोप्स खोल चुका था और वांग जी भी अपनी अपर रोप्स निकाल चुका था। वांग जी के एब्स दिखाई दे रहे थे। विंग बार बार उन्हें टच कर रहा था क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और जबकि उसका हस्बैंड उसके पास है तब विंग को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी का जो स्किन था उसे टच कर रहा था, अपने हाथों को फिरा रहा था। वो उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, वो उसके निपल्स को पिंच कर रहा था और उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। वो उसे अपना अल्फा मार्क भी देता है। वो बहुत ज़ोर से विंग को मार्क करता है, जिसके थ्रू विंग को वो अपना ओमेगा क्लेम करता है, जहाँ पर विंग भी उसे मार्क करता है और उसे अपना अल्फा क्लेम करता है। विंग ने कहा, जबकि तुम्हें पता था कि सीजे के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? अगर आज तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं बल्कि सीजे की शादी होता तो फिर क्या होता लानसान? वांग जी ने कहा, मुझे पता था कि ये शादी नहीं होती विंग। विंग ने कहा, अब क्यों? वांग जी ने कहा, मिस जियांग के साथ मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि वो मुझसे नहीं जिन जीजवान से प्यार करता है, और मुझे पहले से पता था कि वो रूप्स में याल्दी नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैरों और हाथों को देखकर तुम्हें पहचान लिया था। विंग ने कहा, जब तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं विंग हूँ और सीजिए नहीं है तब तुमने किसी को कुछ नहीं बताया क्यों लानजान? वांग जी ने कहा, क्योंकि वो विंग ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम चाहते थे कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हो जाए, इसलिए तुमने नहीं बताया। वांग जी ने कहा, अगर मैं सबको बोल देता तो ये शादी कभी नहीं होता विंग। मैंने झूठ का सहारा लिया, मैंने अपने रूल्स को ब्रेक किया, इसीलिए उस दिन रात। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, उस दिन रात तुम कहाँ गए थे वांग जी? वांग जी ने कहा, झरने के पास गया था, अपनी रूल्स का जो मैंने ब्रेक किया उसकी पनिशमेंट लेने के लिए। विंग ने कहा, इसलिए तुम वेडिंग नाइट पर नहीं आए थे? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, ओ लानजान, तुम कितने प्यारे हो और तुमने खुद से ही पनिशमेंट ले लिया। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, क्योंकि मैं अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करता। विंग ने कहा, तो तुम्हें तो याद ही होगा ना कि तुम्हारे रूल्स में और क्या क्या है? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। ये बोलते बोलते उसने विंग के लोअर रोब्स को उतार दिया और फिर वो उसकी रेस्ट को देखने लगा। विंग ने कहा, लानजान ऐसे मत देखो, मुझे घबराहट सी हो रही है। वो उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है और फिर वहाँ पर वो लिप सक बाइट करने लगता है। वो निपल्स को माउथ में लेकर बहुत टाइम तक सक कर रहा था। विंग के निपल्स पूरी तरीके से रेड हो गए थे क्योंकि वांग जी बारी बारी में उन्हें सक एंड स्क्वीज कर रहा था और पिंच भी कर रहा था अपने हाथों से। वो धीरे धीरे करके वो उसके पूरे चेस्ट के ऊपर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करता है, उसके पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट बनाता है। विंग धीरे धीरे करके क्यूट क्यूट आवाज़ें निकालते हुए कहा, लानजान, तुम्हें तो याद ही होंगे तुम्हारे सारे रूल्स, तो मुझे तुम्हें एक रूल को याद दिलाना है। वांग जी ने कहा, कौन सा रूल विंग? उसने अपने लोअर रोब्स को भी उतार दिया और उसने विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया अपनी टंग से, जिससे महसूस करने के बाद विंग फिर से चिल्लाने लगा। वो और कुछ नहीं बोल पाया। थोड़ी देर बाद वो उसके थाइस पर अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, विंग, तुमने मुझे बताया नहीं ये कौन सा रूल है? विंग ने कहा, हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा। ये सुनकर वांग जी उसके ऊपर आ गया। उसके बाद वो उसके पैर को खोलते हुए अपने आप को इंसर्ट करने लगा जहाँ पर विंग बोलने जा रहा था, लेकिन विंग फिर से रुक गया क्योंकि उसे अब पेन फील हो रहा था। विंग वांग जी को पहली बार अपने अंदर फील करता है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत बिग। विंग ने वांग जी को अपने बहुत अंदर तक फील किया। जब वांग जी मूव होने लगा तो वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, बताओ उस रूल को। विंग चिल्लाने लगा, वो बताएगा क्या?
धीरे धीरे करके विंग का दर्द कम होने लगा और उससे प्लेजर मिलने लगा, जहाँ पर विंग मौन करते हुए कहा लहनसान और फास्ट। विंग के मुंह से ये फास्ट वर्ड सुनकर वो और भी ज़्यादा रफ होने लगा। विंग बहुत ही नोटी नोटी बातें वांग जी के साथ बोल रहा था, जिसे सुनकर वांग जी और ज़्यादा हार्ड होने लगा और वो बहुत ज़्यादा रफ चलने लगा। विंग ने उसे हक करते हुए कहा लहनसान, मुझे लगता है कि तुम उतना फास्ट नहीं हो जितना फास्ट मैं कह रहा हूँ। वांग जी ने विंग की दोनों पैरों को पकड़ा और ऊपर की तरफ कर दिया और फिर वो फुल स्पीड में मूव होने लगा, जहाँ पर विंग की पूरी बॉडी कांप रही थी। उन दोनों की बेड अभी टूट जाएगा इस कतार पर था। वांग जी अपने पूरे पावर को यूज़ कर रहा था। विंग इससे भी शांत नहीं था, वो और भी नोटी नोटी बातें कर रहा था। बट थोड़ी देर बाद विंग को दर्द होने लगा, क्योंकि विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया था और वांग जी अभी तक अपने आप को रिलीज़ नहीं किया था, जिस कारण विंग ने चिल्लाते हुए कहा अब हो गया, अब धीरे हो जाओ। बट अब वांग जी इसकी बात नहीं सुन रहा था। वांग जी वैसे ही मूव हो रहा था जैसे कि वो पहले से ही हो रहा था। वो अलग अलग पोजीशन में विंग को ट्राई करता है। पहले वो विंग को पलट देता है और फिर विंग का जो बैग था उसे ऊपर उठाता है और फिर वो उसके पीछे से इंटीमेट होने लगता है। और इधर विंग का जो फेस था वो तकिए में घुसा कर वो चिल्ला रहा था, बट वांग जी नहीं रुकता है। उसके बाद वो विंग को उठा लेता है अपने लैब पर और फिर वो वहाँ पर भी एक और राउंड लेता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसे दर्द फील हो रहा था। तो विंग वहाँ से उठ जाता है बेड से। उसने कहा तुम दूर रहो, समझे, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। अब वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा विंग तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, अभी मुझे शांत करो। विंग ने कहा तो तुम्हारी शांत की ऐसी की तैसी, तो तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो? वांग जी ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है विंग, ये तुम्हारे हाथ में है। विंग ने कहा दूर रहो। वांग जी ने उसे अपने लैब पर उठा लिया, गोद में उठा लिया। उसके बाद वो उसे दीवार के पास ले गया और फिर वहाँ वाल से लगकर वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग ने कहा अब लहनसान के बच्चे रुक भी जाओ, बट वांग जी नहीं रुक रहा था। वो टेबल के ऊपर विंग को बिठा देता है और फिर विंग टेबल के ऊपर पूरा ही लेट गया था। वांग जी उसके साथ वहाँ पर भी इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद विंग उसे धक्का देता है। उसने कहा लहनसान प्लीज़। लान वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अभी तक लान वांग जी उसके अंदर इंसर्ट ही था। फिर वो उसे लेकर बेड पर आ गया, जहाँ पर वो फुल स्पीड में बहुत स्पीड में मूव होता है और फिर जाकर वो एक लॉन्ग सा बहुत ज़ोर सा ग्राउल करके वो शांत होता है और वो विंग के बहुत अंदर तक रिलीज़ होता है और फिर वो विंग के ऊपर लेट जाता है। वो विंग के नेक को चाट रहा था। उस टाइम विंग बहुत ज़्यादा हाँप रहा था। उन दोनों की बॉडी ही पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। विंग की पूरी बॉडी डेड हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी सिर्फ लव बाइट्स और लव बाइट से भरा हुआ था। लव बाइट से भरा हुआ था विंग की बॉडी। बेचारा विंग उसकी बॉडी काँप रहा था अभी तक भी। उसने वांग जी की बालों को पकड़ते हुए कहा लहनसान अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर पता नहीं क्या होगा। वांग जी ने उसके कानों को बाइट करते हुए कहा बट तुमने अभी तक नहीं बताया वो रूल क्या था विंग। विंग ने कहा वो रूल, हाँ मुझे याद आया, मैं तुम्हें कुछ रूल्स के बारे में बोल रहा था ना। वांग जी ने कहा हाँ विंग तुम रूल्स के बारे में बोल रहे थे। विंग ने कहा लहनसान तुम्हें याद है तुम्हारे कबीले में एक रूल है, हफ्ते में सिर्फ एक बार। वांग जी ने कहा हफ्ते में? वांग जी को याद आ गया कि हफ्ते में एक बार ही वो लोग इंटीमेट हो सकते हैं और विंग को पता है कि ये रूल क्यों बनाया गया है, क्योंकि लांस बिल्कुल बीस्ट होते हैं। वांग जी ने कहा इसके लिए मैं रोज़ रात को झरने के पास जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग को समझ में आ गया कि वो रोज़ रात को विंग को तंग करेगा और फिर पनिशमेंट लेने के लिए वो झरने के पास चला जाएगा। विंग ने उससे कहा चलो हम एक डील करते हैं, तो हफ्ते में एक बार करोगे तो अपने रोज़ को ब्रेक नहीं करोगे लहनसान। वांग जी ने कहा नहीं। विंग ने कहा ठीक है तुम हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, ठीक है सिर्फ 2 बार और नहीं। वांग जी ने कहा नहीं। वो उठ गया। उसने विंग के फेस को देखा। विंग ने कहा हफ्ते में सिर्फ 3 बार और नहीं, अगर तुम इससे ज़्यादा करोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, समझे। वांग जी ने कहा एवरी डे मीन्स एवरी डे। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर यहीं पर ही इस फ़ैन फिक्शन की एंडिंग होती है। सो फिर गाइस कैसा लगा आपको आज का न्यू फ़ैन फिक्शन? अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना। इस फ़ैन फिक्शन में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज़ अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर विंग और वांग जी के बेबीज़ भी हुए थे बाद में, और बाद में उनके बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा शैतान थे, क्यूट भी थे। उनका टोटल 4 बेबी हुए थे यहाँ पर। 2 अल्फ़ा और 2 ओमेगा थे, जिनमें से एक मेल ओमेगा था, दूसरा फीमेल ओमेगा थी। और यही था कि था हमारा ये वाला फ़ैन फिक्शन। और 2 अल्फ़ा भी थे उनके। और यहाँ पर जियांग चैंग के भी 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से दोनों ही अल्फ़ा थे।
सो गाइस, कैसा लगा आपका न्यू फैन फिक्शन ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना यार। बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा है, कम से कम मुझे ये सुनकर सुकून तो मिलेगा कि हाँ अच्छा लगा है आप सबको। आप सबके लिए तो मैं फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। एंड आपको तो पता ही है कि कुछ दिन से सिर्फ वन शॉट ही आ रहे हैं, और शायद ये महीना सिर्फ वन शॉट ही आएगा। वन शॉट से वन शॉट, मतलब वन शॉट गिरा हुआ है यहाँ पर। और थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई वन शॉट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्योंकि अभी ना मुझे लॉन्ग चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं डेली रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, इसीलिए मैं डेली रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। बस 2-3 दिन मिलकर एक रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ वन शॉट ही अपलोड करूँगी। सो फिर गाइस, आपने तो ये वाला एफ सुन लिया है, तो नेक्स्ट एफ के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, हैप्पी रहिए, बाय बाय।